हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नवोदयन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और हम भी आपसे जुड़े रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं क्लास 12th का फंक्शन टॉपिक का सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं आपको फंक्शन का आगे टाइप्स वगैरह और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं फंक्शन का और डीपली लेक्चर एक दे चुका हूं, जिसमें बता चुका हूं कि फंक्शन क्या है, उसके बारे में क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो वो आप जाकर के, अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा, उसको पहले देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए मैं आगे क्लियर कराता हूं, फंक्शन के बारे में बताता हूं। देखिए ध्यान से, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन 11th में भी बहुत सारे पढ़े थे पिछली साल, है ना। जैसे सेकेंडम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस आपने पढ़े थे। लेकिन यहां पर वो वाले फंक्शंस हमें नहीं पढ़ने हैं। यहां पर फंक्शंस किस बेस पर पढ़ने हैं, एक स्पेशल बेस यहां पे दिया गया है, जिसे बोलते हैं एज पर द बेस ऑफ मैपिंग। क्लियर है दोस्तों। तो जो फंक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल मैपिंग पर डिपेंडेंट है। क्लियर है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है इसमें क्या क्या बताने वाले हैं हम। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में वैसे तो बता रखा है कि फंक्शन के लिए मुझे क्या क्या ज्ञात रहना चाहिए, क्या क्या चीज मेरी फाइंड रहनी चाहिए। जैसे डोमेन है, रेंज है, कोडोमेन है। क्लियर है ना। तो वो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, उस लेक्चर को देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, अब आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं इस तरीके से फंक्शन आपको बताने वाला हूं। मान के चलिए यहां पे आपका फंक्शन दिया हुआ है x से y में। इसका मतलब क्या है, x सेट है एक और एक y सेट है। x सेट से y सेट में फंक्शन डिफाइन है। क्लियर है। जैसे ये वाला x सेट है मेरा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है दोस्तों। ज्यादा नहीं लीजिए, इतना ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तक ले लीजिए, 4 तक ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा, y वाला ले लीजिए। इसमें क्या है 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर है ना। ध्यान से देखना इसमें क्या करना है मुझे। अब मेरी फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है f(x = 2x। f(x = 2x), इसको हम कह सकते हैं y = 2x। इट मींस x की वैल्यू रखने पर फंक्शन की कुछ वैल्यू निकल के आती है, वही x की वैल्यू रखने पर हमें y की वैल्यू मिलती है। जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं और आप देख लीजिएगा। तो y = f(x) रखने पर, अब ध्यान से देखना, फंक्शन मेरा x से y में डिफाइन है और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो f(x = 2x) है, या हम कह सकते हैं कि y = 2x है। अब ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर मैं x की वैल्यूज रखता जाऊं। अगर मैंने 1 रखा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। क्लियर है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू मुझे 6 मिलेगी। क्लियर है। x की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी तो y की वैल्यू 8 मिलेगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये तो मेरा फंक्शन बन गया। यानी फंक्शन में क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ। ये मेरा फंक्शन है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, आपको टॉपिक समझने पड़ेंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन। तो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डेफिनेशंस और
डोमेन के बारे में बता चुका हूं। इसमें आप देखिए डोमेन क्या होगा, ध्यान से देखना। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर, या तो ये कह लीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें जब मैं फंक्शन x से y में डिफाइन करता हूं तो जिन नंबर्स की इमेज y में बनती है, जिन नंबर्स की इमेज y सेट में बनती है वो वाले हमारे डोमेन कहलाते हैं। क्लियर बात समझ आ रही है? यहां पे जैसे कि ये 1 2 3 4 ये क्या है मेरे, ये डोमेन है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब ये आप ध्यान से देखिए रेंज क्या होगा, रेंज जो इमेजेस होती है ना, जो हमारे डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इमेजेस बनती हैं तो उन इमेजेस का सेट जो बनेगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। और आपको कोडोमेन पता ही है, ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं और देख लेना है ना। तो कंप्लीट सेट वाई क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन है। तो ये आपका ये यहां तक क्लियर है। इस तरीके से मैं वैसे पहले वाले लेक्चर में और काफी चीज बता चुका हूं, यहां पर मैंने ये आपको बताया कि डोमेन रेंज क्या है। इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन दी होती है। ये मेरा फंक्शन बनता है, एक्स से वाई में फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर एक्स पर वाई डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना? ये आपको ध्यान से समझ में याद, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, इसके बाद आप फंक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। अब यहां से स्टार्ट होने वाला है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे किस किस के टाइप में इसमें फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स अभी पढ़ने हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है वन फंक्शन और सेकंड है मैनी वन फंक्शन। किस तरीके से आपको समझना है ध्यान से देख लीजिए। एवरी एलिमेंट यानी वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें मैं बताने वाला हूं क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन आप जानते ही, जैसे अगर मैं x को ट्रीट कर रहा हूं, x से y को मैंने फंक्शन दिया हुआ है तो x क्या होगा, डोमेन होगा। तो क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन। और कोडोमेन आपका ये कंप्लीट सेट होता है, मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में। तो ध्यान से देखिएगा वन कब होगा, जब, ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिए दोस्तों कि डोमेन, ये डोमेन हो गया मेरा एक्स में, अगर सारे एलिमेंट्स फुलफिल है तो ये पूरा एक्स क्या कहलाएगा, मेरा एक्स डोमेन हो जाएगा पूरा। By every element fulfilled in X set, then X called it domain, whole set। तो जो X है, अब इसमें डोमेन दिख रहा है, तो मैंने कंडीशन आपको कल बता दी थी ना कि पहली कंडीशन ये है कि ये पूरे फुलफिल होने चाहिए वन के लिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, चेक कर लो। क्लियर है ना? तो 1 की A है, 2 की B है, 3 की C है, 4 की Y, यानी कि fx बराबर x या फिर y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, यानी प्रत्येक y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू है। अब यहां पर ये इक्वल टू का मतलब ये मत समझना आप कि एक 1 के इक्वल 1 होनी चाहिए। यहां पर कहने का मतलब ये है कि x की एक वैल्यू के लिए y है। समझ में आ रही बात? तो x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y है और वो भी 1 एक के लिए एक ही है। इसे बोलते हैं हम वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब ध्यान से देखिए मैनी वन फंक्शन क्या होता है। मैनी वन ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए मैनी वन के लिए क्या होगा, फंक्शन x to y दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको फंक्शन की वैल्यू दे दी जाए fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या आप कह सकते हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपकी वैल्यू, आप x की वैल्यू यहां से रखिए, डोमेन हमारा कहां मिलता है,
जिससे जिसमें दिया हुआ है, यानी जिससे देते हैं, यानी जिससे फंक्शन मार्क देखा जाता है कहां से है फंक्शन, तो x से y में है तो जो डोमेन बनेगा वो x में बनेगा। अब आप चेक कर लो x की वैल्यू, अगर आप -2 रखते हो तो आपको मिलेगा 4, क्लियर है ना। और अगर आप 1 रखते हो तो 1 मिलेगा, -1 रखते हो, 0 रखते हो तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आप 1 रखते हो तब भी आपको 1 मिलेगा, अगर आप 2 रखते हो तो आपको 4 मिलेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, -2 और +2 दोनों की इमेज 4 है, दोनों एक ही इमेज रखते हैं। -1 + 1 की भी इमेज 1 है, यानी मैनी और 1, मैनी एलिमेंट्स की 1 इमेज। इसको क्या है, या ध्यान से देखिए, इस तरीके की कंडीशन आ रही है, यानी मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज संभव है, पॉसिबल है, मैंने कल आपको बताया था। और इसके लिए बात करेंगे तो ये वाला सिंबल आएगा, और इसके लिए बात करेंगे तो ये वाला सिंबल। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक, यानी कि एवरी एलिमेंट हैव इट्स यूनिक इमेज इन सेट बाय, क्लियर है ना। यहां पर क्या है कि many elements of set X, और कह लो कि in domain has its only one image, it means many one कहलाएगा, यानी many elements की 1 image, क्लियर है ना। इसको बोलते हैं many one, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन टू फंक्शन। अभी मैंने क्या पढ़ लिया, 1 1 many one, अब है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, सरजेक्टिव बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। इस फंक्शन के अंदर क्या होता है कि ए फंक्शन f x to y फंक्शन दिया हुआ है, इज सेड टू बी ऑन टू, यानी कि फंक्शन जो है x से y में ऑन टू कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। ध्यान से समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें केवल 1 1 और ऑन टू फंक्शन के ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका हम सेकंड डेफिनेशन बोले तो यह है कि फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, जो सेट है, देयर इज x बिलोंग्स टू x, यानी स्मॉल x कैपिटल X, ये सेट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सेट है, सच दैट fx इक्वल्स टू y। ये भी डेफिनेशन दी थी फंक्शन की, fx इक्वल्स टू y। अब ध्यान से देखिए कि ऑन टू क्या कह रहा है। ऑन टू कहने का मतलब यह है, जैसे अगर आपका फंक्शन दे दिया कि fx इक्वल्स टू 2x, समझने की कोशिश करना, fx इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है। अब आपको यहां पर रिलेशन बनाना है। अगर आप x की वैल्यूज रख रहे हो, क्या x की वैल्यूज, अगर आप इसको हम आप ये भी तो लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू आपने रखी 1 तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू मिलेगी 4, x की वैल्यू 3 रखी y की वैल्यू मिलेगी 6, और 4 रखी तो मिलेगी 8। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये तो आप रख ही सकते हो, ये तो रिलेशन में भी रखना पड़ा था आपको। अब ध्यान से देखिए, इसको मैपिंग करता हूं। अगर 1 रखी तो हमें वैल्यू मिली 2, अगर 2 रखा तो वैल्यू मिली 4, और अगर 3 रखा तो वैल्यू मिली 6, और 4 रखा तो वैल्यू मिली 8। इट मींस यहाँ पर 5 एलिमेंट अभी रिमेन है, क्योंकि मेरे वाई सेट में 8 तक ही एलिमेंट दिए गए हैं। तो क्लियर है, यहाँ पर ध्यान से समझना। अब ये ऑन टू कैसे कहलाएगा, ऑन टू कहने का मतलब ये होता है कि सेट वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, एम्प्टी नहीं रहेगा। ध्यान से चेक कर लो 8642, इसकी यानी कि वाई सेट के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है सेट एक्स में। क्लियर, समझ में आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, रट देना, समझ लेना, कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये आपको आसानी से क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब है कि सेट वाई में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहेगा, पहली बात, और सेट वाई में एम्प्टी तो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट वाई का कोई भी एम्प्टी नहीं रहेगा और सेट वाई फुलफिल होगा। क्लियर, समझ में आ रही है। ऐसे ही फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। आप चेक कर लो, यहां पर सेट वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, इधर 9 रख दिया और ये 10 रख दिया, अगर फिर से मैं 5 रखूंगा तो 10 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 9 खाली बच जाएगा। अब ये आपका ऑन टू नहीं होगा,
अब आपका ऑन टू नहीं होगा। मैंने कंडीशन क्या बताई है कि y जो सेट है वो कंप्लीटली फुलफिल रहना चाहिए। y का एवरी एलिमेंट अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? इसका मतलब ये आपका 9 यहां पर नहीं होगा, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझ लेना, ये हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ाता हूं। अब यहां से आपको एक चीज और समझ लेना ध्यान से। मैं क्या कह सकता हूं, अभी जैसे मैंने ऑन टू बताया ना आपको, तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई है कि ध्यान से देखना, मैंने क्या कंडीशन बताई अभी कि y सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब हमारा जो रेंज है, क्या हमारा रेंज है, इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या इफ द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन बिकम रेंज, then it is a definitely onto function। बात क्लियर समझ में आ रही है ना? मैं क्या कह सकता हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो एक नोट के तौर पर कि if the range of function becomes codomain, यानी कि if the range of function becomes कोडोमेन, अगर हमारे फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन हो जाए, कंप्लीट, है ना, तो ऐसे हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? ये डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू होगा, ध्यान से, कंप्लीटली अगर ये हमारा रेंज कोडोमेन बन गया तो ऑन टू फंक्शन होगा दोस्तों, कंप्लीट होगा। अब ध्यान से देखिए, तो आइए दोस्तों, अब क्या देखना है मुझे? फंक्शन पढ़ने के लिए कुछ नंबर्स के बारे में मुझे पूरी तरीके से ज्ञान रहना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है अभी वो डिफाइन होगा रियल नंबर से रियल नंबर में, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, होल नंबर से होल नंबर में, इंटीजर से इंटीजर में। तो आपको उसको किस तरीके से हल कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी? तो इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसको बता देता हूँ, शॉर्ट जल्दी में, रियल नंबर क्या होते हैं। मेरा तरीका है, मैंने रियल नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, आप समझ लीजिएगा। अगर आप और कोई शॉर्ट तरीका जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं ना थोड़े से वीक रह जाते हैं, उनको जो अगर नहीं याद रहता है उनके लिए मैं तरीका लेके आया हूं। ध्यान से देखना, डेसिमल फॉर्म और नॉन डेसिमल फॉर्म, मैंने दो तरीके से नंबर्स को डिवाइड कर रखा है। एक होता है डेसिमल फॉर्म, एक होता है नॉन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में मैंने लिया, एक तो डेसिमल ऐसा होगा जो खत्म हो जाएगा, जैसे आपने डिवाइड दिया, मान के चलो 4 में आपने 8 से डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। इट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है और पॉइंट तक वो रुक गया, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या? टर्मिनेटिंग। और एक होता है जैसे आपने 10 में 3 से डिवाइड दिया, सॉरी, जैसे आप पाई की वैल्यू कर लो, पाई 22/7, आप देखते जाइए, आता जाएगा 3.14, इस तरीके से आगे आता जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे मैंने 10 में 3 से डिवाइड दिया तो कितना आएगा? 3.333 आता ही जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं करेगा और वो टर्मिनेट भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ऐसे नंबर्स को तुम बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी कि ये वाला सेट, ये वाला इधर वाला, ये आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। और इस नंबर को, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और ध्यान से देखिएगा, अब नॉन डेसिमल में आपको क्या क्या पढ़ना है? नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 इनफाइनाइट जाएंगे, और इनको हम, नोटेशन है इसका,
एन से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन। होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। होल नंबर यानी कि 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। इंटीजर जेड को डिनोट किया जाता है इंटीजर से, यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से आया, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्लियर है आपको? ये आपके इंटीजर्स होते हैं। वैसे मैं आपको ये, अगर आप ज्यादा डीपली और जानना चाहते हैं तो रियल नंबर्स जो 10th क्लास का एक मैंने लेक्चर दे रखा है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप और डीपली नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। मैंने पूरा लेक्चर नंबर्स के बारे में, रियल नंबर के बारे में दिया हुआ है, ये आप समझ जाएंगे। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है कि देखो अभी मैं शायद आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा इनके यूजेस, आप समझ लो, उसको नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, जैसे मैंने केस बताया फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4, ये मैंने मैपिंग आपको दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर्स आप बताइए मुझे कि ये क्या 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2, आप इसमें डिफाइन करके बताइए कौन सा 1 1 मैनी 1 ऑन 2। ठीक है ना? वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। तो आइए दोस्तों अब मैं बताता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 कंप्लीटली फुलफिल है। अब आप सेकंड पर आइए, ये एक्स से वाई में दिए हुए हैं सभी, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, सभी फंक्शन डिफाइन है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 का 1 ए से है, 2 का बी से है, 3 का ई से है, 4 का सी से है और डी आपका फुलफिल नहीं है। तो पहली बात यानी कि 1 1 है क्या, यानी एक की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज, समझ में आ रही है? एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो आपका 1 1 है। क्लियर है ना? तो ये 1 1 हो जाएगा। क्या ये मैनी 1 है? नहीं है। क्या ये ऑन 2 है? नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये मेरा फुलफिल नहीं है। बात समझ में आ रही है? डी मेरा फुलफिल नहीं है, इस वजह से ये ऑन 2 भी नहीं है, 1 1 हो जाएगा। इधर देखिए F2 में क्या केस है, 1 और 2 का इमेज A है, 3 का इमेज B है, 4 और 5 का C है। तो क्या ये 1 1 है? देखो 1 और 2 की इमेज 1 है, तो 1 1 तो नहीं हुआ। क्लियर है यहीं से देखने को? तो ये 1 1 नहीं होगा। अब आप देखिए क्या ये मैनी 1 है? तो मैनी 1 तो है, मैनी 1 है। क्लियर, समझ में आ रही है? अच्छा मैनी 1 है। अब आप देखिए A B C 3 एलिमेंट्स Y के कंप्लीटली फुलफिल है, इसका मतलब क्या है, ये ऑन 2 होगा, चेक कर लो। तीसरा वाला केस देखिए, 1 2 3 4, 1 का B से, 2 का B से, 3 का C से, 4 का E से। ध्यान से चेक कर लो, ये क्या है, 1 1 है, 1 1 है कि नहीं है? जल्दी से चेक करके बताओ। देखना एवरी एलिमेंट अपनी क्या एक यूनिक इमेज रख रहा है। यहां पर आप देखिए 1 और 2 की इमेज 1 है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा, चेक कर लो। और ये आपका यहाँ पर डी और ए आपका फुलफिल ही नहीं है, तो ये आपका ऑन 2 भी नहीं होगा, चेक कर लो। और एक्स से वाई में 4 है, यानी 1 का बी है, 2 का ए है, 3 का बी है। अब आप चेक कर लो इसको, 4 का सी है। क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? 1 की और 3 की इमेज भी बन रही है, तो ये 1 1 तो आपका नहीं हुआ, 1 1 आपका नहीं हुआ। अब आप इसको देखिए, क्या ये ऑन 2 है? तो ए बी सी आपके कंप्लीटली अपनी एग्जिस्ट कर रही है इमेज, इसका मतलब ये आपका ऑन 2 हो जाएगा। कंप्लीट है ना? तो नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको फंक्शन पे। सो दैट द फंक्शन एफ, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ, कहां से? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसीलिए मैंने अभी नंबर्स के बारे में बताया था। गिवन बाई एफ एक्स बराबर 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। चेक कर लो, है ना? मुझे क्या करना है, पहले 1 1 के लिए केस देखना है, 1 1 के लिए चेक करना है। तो ध्यान से देखो, इसको नोट, तरीका को नोट कर लेना। तरीका क्या है मेरा लिखने का, जो तरीका है, लेट वी एज्यूम दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अब मुझे ये प्रूफ करके लाना होता है कि x1 इक्वल्स टू x2। अगर ये प्रूफ होके आ जाता है तो आपका कहलाएगा वो कैसा, 1 1 फंक्शन।
अब fx1 का और fx2 का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना। यानी कि यहां पर कोई x नंबर है 1 और एक कोई नंबर है x2 इस हमारे डोमेन में, यानी कि x1 का मान रखने पर भी वही आ रहा है और x2 का मान रखने पर भी वही आ रहा है। इसका मतलब यही होता है। हम इसको ये करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है, यानी 2 एलिमेंट्स की 1 इमेज आ रही है। बट मुझे ये प्रूफ करके लाना है कि ये x1 x2 बराबर है, इसका मतलब ये एलिमेंट ही एक ही है, इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 1 1 होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने लेट किया है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x1 फंक्शन की डेफिनेशन, और fx2 आपका क्या हो जाएगा 2x2 बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम क्या देखेंगे fx1 इक्वल्स टू fx2, इसका मतलब 2x1 इक्वल्स टू 2x2। तो यहां से क्लियर हो गया आता है, ध्यान से देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन x1 इक्वल्स टू x2, इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्लियर है ना, कैसा हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या चेक करना है, ये 1 1 के बाद 1 1 के क्या ऑन टू देखना है, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको भी ध्यान से समझ लेना कि जो मेरा fx दिया हुआ है 2x, उसको मुझे मानना है y इक्वल्स टू 2x। अब मुझे चेक करना है क्या y के लिए, यानी y के एवरी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2। आप ध्यान से देखिएगा, जो मेरा फंक्शन है वो n से n है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अगर इसके लिए मैं एक वो बना लूं, समझने की कोशिश करना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इतने में ही क्लियर हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है 1/2। लेकिन मेरा जो फंक्शन है वो तो n से n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। यहां से क्लियर दिख रहा है आपको, अगर y की वैल्यू आप 1 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द नेचुरल नंबर n to n, यानी x भी मेरा नेचुरल नंबर है, y भी मेरा नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि y की प्रत्येक, यानी कि y के एवरी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, देयर इज नॉट एनी इमेज, देयर इज नॉट इमेज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, देयर इज ए नॉट इमेज अवेलेबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, सो इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सो दैट f यानी फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया हुआ है, गिवन बाय f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1, यानी f1 और f2 की वैल्यू 1 है, एंड fx इक्वल्स टू x माइनस 1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2, यानी जो डेफिनेशन fx की दी हुई है वो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए है, इज नॉट इज ऑन टू बट नॉट 1 1 फंक्शन। ये मुझे सो दैट करना है। तो ध्यान से देखिए, f1 बराबर f2 बराबर 1 है, इसका मतलब एक की भी इमेज 1 है और 2 की भी इमेज 1 है, तो सीधी सी बात है ये 1 1 तो हुआ नहीं। क्लियर है ना? क्लियर है? समझ गए आप? तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि if two elements have the same image so it is not a 1 1 फंक्शन। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको ऑन टू के लिए कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था, देखो इसका पहले आप रेडी कर लीजिए, मैपिंग के लिए बना लीजिए, आप आसानी से समझ पाएंगे इसे। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यानी ये x है, ये भी नेचुरल नंबर है, 3 4 5 6 आगे जा रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर का ये y है। अब आप ध्यान से देखना, ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था, fx इक्वल्स टू, अगर x माइनस 1 दिया हुआ है देन y इक्वल्स टू x माइनस 1। मुझे क्या चेक करना होता है, y की वैल्यू के लिए देखना होता है, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू x हो जाएगा।
चेक कर लो। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज इट्स प्री इमेज इन सेट y सॉरी x, सो इट इज ए ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे चेक करना है क्या y की एवरी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे क्या देखना है, ये जो डेफिनेशन दी है फंक्शन की वो कहां से है, एफ एक्स के लिए है, x इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा x की वैल्यू। क्लियर बात समझ में आ रही है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है 3 रखने पर, तो आप यहाँ पे पाएंगे क्या, y इक्वल्स टू, वहीं से देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा है ना, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर आपने x की वैल्यू 3 रख ली तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। इसका मतलब इसकी इमेज और इसकी इमेज तो यही है, पहले से दे रखा है। अगर 3 रखा तो 2 मिलेगी, और अगर 4 रखा तो 1 माइनस 3 मिलेगी, और अगर मैंने 5 रखा तो 1 और कम। यानी कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स इमेज लेस देन ओनली 1 फ्रॉम इटसेल्फ। क्लियर है, अपने से एक कम ही उसकी इमेज बनती जा रही है। इसका मतलब यह है कि y के सभी नंबर्स की इमेज एग्जिस्ट करेगी। मुझे सबसे पहले 1 के लिए देखना था, 1 की भी इमेज आ रही है। क्लियर है, इसका मतलब इट इज ए ऑन टू फंक्शन। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही मेरा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ओके, यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, अगर y मेरा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y belongs to n, for every value of y belongs to n, there is x belongs to n exist, यानी y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है। नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट ध्यान से देख लीजिए कि फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल नंबर, रियल टू रियल नंबर आपको फंक्शन दिया हुआ है विद डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, सो दैट इट इज नॉट वन वन फंक्शन एंड नॉट वन टू फंक्शन, ये आपको सो दैट करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या किया, मैपिंग के लिए मैंने उसके लिए सेट्स रेडी कर लिए हैं। तो रियल नंबर से रियल नंबर में, तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफिनिटी परसेंट भी जाते हैं, पॉइंट का भी नंबर होता है, डेसिमल में जो है। ऐसे ही मैंने क्या किया, रेडी कर लिया, -4 -3.2 और -2 -1.5 -1 इस तरीके से। आपको ये लग रहा है ऐसे सेम मेथड लिख लिया मैंने, ये मैंने सेट रेडी कर ली। और क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो रियल टू रियल दिया हुआ है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, इसलिए मैंने नंबर्स का पहले नॉलेज दी थी। अब ध्यान से देखिएगा आप कि fx जो दिया हुआ है x की पावर 4 है। इट मीन्स आप x की वैल्यू अगर माइनस में रखते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो प्लस का मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है उसकी वो 4 है। इट मीन्स अगर माइनस का नंबर आप रखोगे, नेगेटिव नंबर आप x की जगह पुट करोगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स -1 की वैल्यू भी प्लस है और 1 की वैल्यू भी +1 है। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, ये 1-1 फंक्शन तो नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। 1-1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, है ना। अब आप देखिए ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है। ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि y के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए इसमें। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे, या आप कह लो ऐसे, ये y इक्वल टू एक्स की पावर 4 होगा। क्या y कभी भी नेगेटिव हो सकता है? आप चेक कर लो, क्या y कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब आप क्या कहते हो कि आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव रियल नंबर। क्या? नेगेटिव रियल नंबर कैन नॉट बी, क्या? नेगेटिव रियल नंबर कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ एनी, यानी कि इमेज ऑफ
image of any real number under the function f(x) equals to x की पावर 4, so it is not onto function। क्लियर है? चेक कर लो ध्यान से। क्लियर समझ में आ रही है? तो दोस्तों इस तरीके से आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। काफी गर्मी भी हो रही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना और नोट करना, वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को ट्राई करना। इसी तरीके क्वेश्चन आपको 1.2 एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे, या आप कह लीजिए 1.2 के लिए मैंने इंट्रोडक्शन पूरा दिया है। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए वीडियो से। इसी तरीके से आपका बहुत बहुत स्वागत हमें धन्यवाद आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही हम आपको वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है। बाय बाय।